चलो नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है ट्रिग्नोमेट्री में होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग रियल ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पे कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। हाइट एंड डिस्टेंस में एक चीज़ ध्यान रखिए, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग यूज़ करते हैं कि जैसे मान लीजिए साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारे पास p/h। कॉस थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास b/h। और टेन थीटा जो होता है वो होता है हमारा p/b। और इतना ध्यान रखना है कि आपको जैसे ही हम लोग ये सब सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होगा हमारे पास कि इजीली हम लोग को ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए कि देखिए साइन थीटा अगर है हमारे पास p/h है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर थीटा यहाँ पे है तो ये p होता है और ये h होता है। कॉस थीटा में क्या होता है कि अगर हमारे पास थीटा यहाँ पे है तो ये b और ये h होता है। और tan थीटा में होता है हमारे पास ये p और b। मतलब थीटा अगर यहाँ पे है तो ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा हमारे पास b। इतना ध्यान रखना है जी। तो अगर इन दोनों में से कोई एक दिया हो और एक मिसिंग हो, जैसे p और h में से कोई एक दिया हो एक मिसिंग हो, तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे b और h में से कोई एक दिया हो एक मिसिंग हो, तो यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास इन दोनों में से कोई एक दिया हो एक मिसिंग हो, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे tan थीटा। इतना ध्यान रखिए। सर्कल में है। उसके बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं आगे, हम लोग को कौन कौन सा वैल्यू पता होना चाहिए, तो इतना ध्यान रखिए 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री, यही मैक्सिमम हम लोग का काम tan थीटा से चल जाएगा। बाकी सब जैसे मान लीजिए हमारे पास साइन आया, साइन 45 लिए, अगर साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। कॉस 45 का वैल्यू हो जाता है हमारे पास 1/√2। और tan 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास 1 के बराबर। साइन 30 अगर हम लोग लेते हैं तो साइन 30 जो होता है वो होता है 1/2। कॉस 30 जो होता है वो हो जाता है हमारे पास √3/2। और tan 30 जो होता है वो हो जाता है हमारे पास 1/√3। साइन 60 जो होता है, साइन 60 होता है हमारे पास √3/2। कॉस 60 जो होता है वो हो जाता है हमारे पास 1/2। और tan 60 जो होता है वो हो जाता है हमारे पास √3। तो इतना सब हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा कहाँ यूज होता है और इस सब का वैल्यू कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, मतलब वैल्यू कितना होता है। अगर इसके अलावा कुछ दिया रहेगा तो उसका वैल्यू जो होगा वो साथ में वैल्यू भी दिया रहेगा कि अगर 90 से ज़्यादा कुछ देता है तो साथ में उसका वैल्यू भी दिया रहेगा। अब देखिए, अब होता क्या है कि हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग किसी भी चीज़ का हाइट कैसे फाइंड करते हैं, कि एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास नीचे से अगर किसी चीज़ को ऊपर की तरफ हम लोग देख रहे हैं, हमेशा हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग एंगल बनता है। तो इस पॉइंट से अगर मान लीजिए ये टावर है हमारे पास ए बी और ये परपेंडिकुलर है, टावर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, चाहे कुछ भी घर हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी होगा तो उसका बेस से जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, मान लीजिए टॉप को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि अगर हम लोग किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं, मान लीजिए ये हमारे पास बिल्डिंग है, इसके टॉप पे हम लोग खड़े हैं, टॉप से नीचे किसी पॉइंट को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो सेम रहता है, कैसे कि दोनों हॉरिजॉन्टल जो होता है वो पैरेलल होता है एक दूसरे के। तो इस एंगल को कहा जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मेन खेल यही है कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो हम लोग कैसे उसको यूज करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक टावर है, अच्छा एक बिल्डिंग है, यहाँ पे हम लोग बिल्डिंग से कोई डिस्टेंस दे दिया, मान लीजिए 100 मीटर दे दिया कि 100 मीटर की डिस्टेंस से अगर एक पॉइंट है, इससे अगर हम लोग बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो ये एंगल जो बना रहा है, ये एंगल बना रहा है मान लीजिए 30 डिग्री का।
तो हम लोग को इसका हाइट निकालना है, मतलब ये हो गया ए बी, ये हो गया सी हमारे पास, ठीक ना। तो यहाँ पे ये हमारे पास बिल्डिंग है मान लिए हम लोग, इसका हाइट हम लोग को पता करना है, तो इसका हाइट हम लोग मान लिए x। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, थीटा 30 हो गया, b हो गया, थीटा के अकॉर्डिंग b हो गया, और p दिया हुआ है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे लेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हो जाएगा हमारे पास। अगर हम लोग इसमें tan 30 निकालते हैं तो tan 30 का वैल्यू कितना होगा, ए बी बाई बी सी होगा। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का आदित्य घंटा ट्रिक तुम्हारा 1/√3, ए बी हो गया हमारे पास नहीं पता हम लोग को, बी सी हो गया 100, एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 100/√3। ये आ गया हमारा बिल्डिंग का हाइट, इतना ध्यान रखना है आपको। अब इसी में अगर मान लीजिए दे देता है कि कोई क्वेश्चन दे देगा कि अगर एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, ठीक ना, मान लीजिए एक बच्चा है जिसका हाइट दे दिया, हाइट हम लोग मान लेते हैं 1.5 मीटर, ठीक। एक पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पे पतंग है काइट, और काइट का जो हाइट है इधर, ये हम लोग को निकालना है। ये जो पतंग उड़ा रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और हम लोग से पूछ दे कि धागा का लंबाई कितना है, ठीक ना। अच्छा, इसका डिस्टेंस दे देगा, इसमें 30 मीटर है, तो 30 मीटर है, ये दे दिया आपका 20 मीटर, 20 मीटर मान लीजिए, 30 डिग्री है, 20 मीटर दे दिया, और हम लोग को टोटल हाइट, इसका हाइट निकालना है। तो ये 20 मीटर है, ये 1.5 है, तो इधर भी 1.5 हो जाएगा, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग ये x निकाल लेते हैं तो x + 1.5 इसका हाइट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर tan 30 हम लोग निकालते हैं, tan 30 = x/20, ये हो गया हमारे पास 1/√3 = x/20 दे दिया, x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 20/√3, तो ये आ गया हमारे पास 20/√3, ठीक ना। 20/√3 मीटर, अगर पूरा हाइट हम लोग को निकालना हो तो कितना होगा, 20/√3 + 1.5 हो जाएगा, जैसे कि ये हाइट भी काउंट होगा, बुझा। अब अगर स्ट्रिंग का लंबाई निकालना हो, मान लो इसका लंबाई निकालना हो हम लोग को, और हमारे पास ये दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, ये 20 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक मान लो 20 दिया हुआ हो, आप पतंग जिस धागा से बंधा हुआ है उस धागा का लंबाई हम लोग को निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको हम लोग y मान लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, 30 के लिए b और h है, तो cos 30 अगर हम लोग निकालते हैं cos 30, तो cos 30 क्या हो जाएगा, 20/y हो जाएगा। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, 20/y, तो y का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 40/√3 मीटर, इतना ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग कुछ निकाल सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ देखो, अरे क्या हो गया, ओडीसी आ गया, ओडीसी। अगर मान लो हमारे पास दे दिया है एक टावर है, मतलब सिंपल जान लो, ये टावर है, अरे उल्टा टावर हो गया, टेढ़ा गिर गया है टावर, ये टावर है, टावर कहीं पे मान लो 100 मीटर का है, ठीक ना। यहाँ से मतलब एक इस साइड से एक इस साइड से, ठीक। अगर हम लोग इधर से इधर देख रहे हैं टॉप को, तो ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, और यहाँ से इस एंगल को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो ये हाँ 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक। इधर इधर टावर का हाइट दे दिया है ए बी, ये x और y दिया हुआ है, हम लोग को x y का डिस्टेंस निकालना है, मतलब यहाँ पे जो आदमी खड़ा है इसका, और यहाँ पे जो आदमी खड़ा है इसका डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो निकालना क्या होगा, bx और by मिला के xy हो जाएगा। हम लोग को क्या निकालना है, xy निकालना है, xy है bx + by है, ठीक। तो इसमें अगर ये 100 दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं, a मानते हैं, इसको मान लेते हैं b। तो अगर यहाँ पे tan 30 हम लोग लगाते हैं, tan
ये हो जाएगा 100 बाई ए, 1/√3 इक्वल टू 100 बाई ए होगा। ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 100√3 मीटर जाया। 100√3 को हम लोग लिख सकते हैं, √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.732। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 173.2 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग को बी निकालना हो तो बी के लिए क्या कर सकते हैं, tan 45 ले सकते हैं, 100 बाई बी हो जाएगा। 45 tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, देखना पड़ रहा है। 1 बराबर हो जाएगा 100 बाई बी, बी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 100 मीटर। हम लोग को क्या निकालना था, एक्स वाई निकालना था, तो एक्स वाई हो जाएगा ये बी एक्स, तो बी एक्स हमारा आया है 100 और बी वाई जो आया है 173.2 ये हो जाएगा हमारे पास 273.2 मीटर। इस तरीके से आंसर। हाइट एंड डिस्टेंस एकदम आसान है, कुछ भी मैक्सिमम काम जो होगा वो tan पे हमारा हो जाएगा। कहीं कहीं साइन, जैसे स्ट्रिंग का लंबाई निकालना होगा, मान लो हमारे पास, देखो इधर, बोलो ना बोलो ना, जैसे मान लो एगो क्वेश्चन है हमारे पास, यहीं पे 5 नंबर लेके चल रहे हैं हम लोग, बस क्वेश्चन होगा ये 5 नंबर यहाँ पे, मैं तेरी क्वीन तू ही मेरी, यही क्वेश्चन है। क्या किया आर एस अग्रवाल, द एंगल ऑफ, यही ना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। क्या बात कर रहा है तू, देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ, सीबीएसई 2014 में आया हुआ है, 5 नंबर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस 120 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। द एंगल ऑफ टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस 120 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। देखो यहाँ पे दे दिया है कि एक पॉइंट ए है, एक टावर है जिसका डिस्टेंस 100 मीटर है, यहाँ से ये टावर है खड़ा, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको देख रहे हैं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री का है। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है हमारे पास, if the angle of elevation of the top of the flag staff fixed on the top of a tower A is 60 डिग्री। अब इसी टावर के ऊपर एगो फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक, झंडा झंडा यहाँ पे मान लो, नहीं इस तरह से कोई भी झंडा लगा हुआ है। ठीक, यहाँ से अगर हम लोग इसको देख रहे हैं, टॉप को, इस फ्लैग स्टाफ के टॉप को देख रहे हैं, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री है। तो हम लोग को इसका हाइट निकालना है, फ्लैग स्टाफ का हाइट निकालना है। ये x हुआ, ये y हुआ, टोटल कितना हो गया, टोटल x प्लस वाई हो गया, x प्लस वाई हो गया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लो हमारे पास a b और c मान लेते हैं और d मान लेते हैं, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास tan 45 लेते हैं, tan 45 इज इक्वल टू एक्स बाई 100 हो जाएगा है? तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, x बाई 100, x का वैल्यू कितना आया, 100 मीटर आया, तो इस टावर का जो हाइट है वो 100 मीटर हो गया। अब हम लोग tan 60 निकाल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, हाँ अच्छा मान लो बतवत ये ना रहेगा, 120 ही ना रहेगा, अच्छा 100 रहेगा, तो ये हो गया 100 मीटर, ये आ गया। अगर 120 लेते तो 120 आता, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं tan 60, tan 60 हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई बाई 100 हो जाएगा। तो tan 60 का वैल्यू √3 होगा, x का वैल्यू 100 है, y का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, y ही हम लोग को निकालना है, ठीक, और नीचे क्या है 100 है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 100√3। तो 100√3 का मतलब क्या होगा, 173.2 मीटर हो जाएगा, ठीक। वाई का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 173.2 माइनस 100 मतलब 73.2
मीटर, ये हो जाएगा। अगर 120 लेते हैं, 120 के हिसाब से क्या हो जाएगा, सेम चीज़ हो जाएगा, 120√3, 120√3 माइनस 120 सॉल्व किया जाएगा तो 120 इंटू √3 माइनस 1 होगा, बुझा। तो 120 इंटू 1.732 माइनस अगर 1 करोगे तो कितना होगा, 0.732 हो जाएगा। तो 0.732 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा 120 के हिसाब से। खाली जहाँ पे 100 है वहाँ पे 120 डाल देंगे, बुझा। डायग्राम तुमको, अगर डायग्राम बन गया तब तुम्हारा आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब 80% प्रॉब्लम जो होगा वो सॉल्व हो गया। ए वो तो शुरुआते में बताए हैं साइन का वैल्यू कहाँ पे डालना है और tan का। जैसे मान लो हमारे पास, चलो यहाँ यहीं तक ना है, यही ना है, हाँ फ्लैग ऊपर, फ्लैग हमेशा ऊपर ना रहेगा। देखो जैसे, हाँ हाँ डायग्राम में बनाना पड़ेगा। देखो जैसे अगर हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पे थीटा है, एंगल ऑफ एलिवेशन चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया रहेगा, ठीक। अगर इन दोनों में से कोई एक निकालना है, एक दिया रहेगा एक निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग tan थीटा यूज करेंगे। अगर हमारे पास मान लो इन दोनों में से कोई एक निकालना हो, थीटा दिया हुआ हो, तो यहाँ पे हम लोग cos थीटा यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, p/h हो जाएगा, यहाँ p/b हो जाएगा। और अगर हमारे पास इन दोनों में से कोई एक दिया हो तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा यूज करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है तुमको, बुझाया कि नहीं। एकदम आसान है ये, tan थीटा cos थीटा साइन थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये चीज़ ध्यान रखना है। हाँ, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था ये। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज को फेसबुक पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।